आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर कॉलेज कैडर यानी कि HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा के अंदर कुछ दिनों के बाद आपको HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो इसी के संबंध में बहुत ज्यादा ऐसे सवाल आते हैं कि इसका जो संभावित एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो संभावित एग्जाम पैटर्न की बात है, संभावित एग्जाम पैटर्न क्या आपका रहेगा और सिलेबस जो है वो आपका क्या रहने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आपको सबसे पहले और एक ऑथेंटिक वे में प्राप्त हो। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सीधा बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा वो 99% यही संभावना है कि वो वही पैटर्न होगा जो HPSC अपने सभी एग्जाम में फॉलो करती आ रही है। जो HPSC एक एग्जाम पैटर्न HPSC ने अपनाया हुआ है, चाहे कोई भी एग्जाम हो वो उसमें उसी को फॉलो करती है। तो उसमें HPSC 3 फेज रखती है। जो पहला होता है इसको आप टायर कह सकते हैं, पहली स्टेज कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाता है। 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और 100 ही नंबर का ये एग्जाम होता है। लेकिन इसके जो नंबर होते हैं वो आपके कहीं भी नहीं जुड़ते, यानी एक तरीके से क्वालिफाई नेचर का होता है। और 25% मिनिमम आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर लेने होते हैं। 1/4 इसके अंदर HPSC नेगेटिव मार्किंग रखता है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में 5 कॉलम आपको दिए जाएंगे। आपको 5 कॉलम में से कोई एक कॉलम जरूर भरना है। यदि आपको नहीं आता यानी 4 कॉलम वो होंगे जिनमें उसका आंसर आपको दिया मिलेगा। और यदि आप 4 में से किसी एक को भी नहीं भरते फिर आपको 5th कॉलम भरना पड़ेगा। और यदि आप 5th कॉलम या 5 कॉलम में से कोई भी कॉलम नहीं भरते तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग आपसे फिर चार्ज की जाएगी। तो उसके बाद यदि आप 10 ऐसे कॉलम या 10 से ज्यादा ऐसे कॉलम छोड़ देते हैं जिनमें आप कोई भी कॉलम नहीं भरते तो आपकी OMR भी रिजेक्ट की जा सकती है। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम। 100 इसमें क्वेश्चन होंगे, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी और 25% मिनिमम आपको लेने हैं। तो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं वो पहले ऑब्जेक्टिव की प्रोसेस में जाते हैं और जैसे ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें से 4 गुना कैंडिडेट को जो आपकी टोटल पोस्ट होती है उनकी कैटेगरी वाइज 4 गुना HPSC करती है और उसको फिर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है 4 गुना कैंडिडेट को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट यानी कि सेकंड फेज के लिए, जो सेकंड स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में HPSC आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेती है और ये आपका होता है डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव एग्जाम। जैसा आपने UPSC में देखा होगा जो मेन एग्जाम जिसको कहा जाता है, या HCS में आपने देखा होगा कि लिखने वाला एक सब्जेक्टिव एग्जाम एक आपका लिया जाता है। तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो सेकंड स्टेज जो होगी उसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, लेकिन मिनिमम 35% आपको लेने ही होते हैं। किसी भी रिजर्वेशन जो एक बेनिफिट होता है यानी रिजर्व कैटेगरी जो होती है उनके लिए कोई बेनिफिट इसमें नहीं दिया जाता। प्री के अंदर यानी कि जो स्क्रीनिंग या ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें 25 आपको सबको लेने होते हैं और उसके बाद जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है 35% सभी को लेने होंगे, यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया जाता। तो जब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका लिया जाता है तो उसमें आपको 18 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 10 ही नंबर का क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन को वो डिवाइड भी करके आपको दे सकता है, जैसे 6-2 में एक क्वेश्चन को बांट सकता है या 6-4 में बांट सकता है, 8-2 में बांट सकता है या 10 नंबर का भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको 18 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। उस 18 में से कोई 15 क्वेश्चन आपको इसमें करने होते हैं, यानी 3 क्वेश्चन कोई भी ऐसे जो आपको नहीं आते हैं या कम आते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन करने होते हैं। लिखने के लिए आपको कौन सी सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे आप प्रिंट करवाने की जो कॉपी आप करवा के लेके आते हैं यानी A4 साइज की जो सीट होती है जिससे हम प्रिंट करवाते हैं तो वो सीट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। साइड में उसकी बाउंड्री भी होगी, बाउंड्री देख करके आपको उसमें वो सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसमें आपको लिखना होगा। और टोटल 60+ यानी कि 60, 65 या 70 के अराउंड आपको सीट प्रोवाइड करवाई जाती हैं जिनमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है 15 क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है और जैसा मैंने बताया इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन हाँ हार्ड मार्किंग जरूर होती है। 35% लेना एक चैलेंज होता है। तो 35% जिनके आ जाते हैं तो इससे आगे इंटरव्यू के लिए पोस्ट का कैटेगरी वाइज
2 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बाद। यानी इंटरव्यू में जाते हैं 2 गुना कैंडिडेट, जितनी भी पोस्ट होती है उसका 2 गुना। तो इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू मैं बताना आपको भूल गया कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो 150 नंबर का होता है। 15 क्वेश्चन, 10 नंबर का एक क्वेश्चन, 150 नंबर का होता है, लेकिन उसमें वेट दिया जाता है, उसको 87.5 का माना जाता है। यानी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसका जो वेट देने के बाद आपका 87.5 87.5 मार्क्स आपके टोटल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के माने जाएंगे। इसके बाद 2 गुना कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, और इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 12.5। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आपको देखने को मिलेगा कि कोई एपीआई स्कोर नहीं होगा और ना कोई एक्स्ट्रा मार्क्स होगा कोई एक्सपीरियंस का या किसी भी एक्टिविटी का। तो आपके जो नॉलेज चेक किया जाएगा उसमें, और प्योर इंटरव्यू जो होगा वो 12.5 का ही होगा, और 87.5 आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के और 12.5 आपके इंटरव्यू के। इस प्रकार से 100 नंबर का टोटल आपका क्राइटेरिया ये रहने वाला है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न जो होगा इसके रहने की 99% संभावना है, क्योंकि बहुत साधारण सी बात है कि एचपीएससी सभी एग्जाम के अंदर यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्विस रूल हैं 1986 के जो सर्विस रूल हैं उनमें पैटर्न के ऊपर कोई बात नहीं की गई है। यानी कि एचपीएससी एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कोई भी इसके लिए अपना जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न उसको लागू कर सकती है। अब बात करते हैं एक दूसरी संभावना के ऊपर, क्योंकि कुछ साथी ये कह रहे हैं कि जो एग्जाम पैटर्न आपका होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू आपका होने वाला है। यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू से प्रोसेस भी बहुत लंबी होती है, और जो ये पैटर्न है ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर यदि मान के चलें कि हो जाता है ऑब्जेक्टिव और प्लस इंटरव्यू, तो ऑब्जेक्टिव आपका 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसमें 87.5 का ही उसको माना जाएगा, और 12.5 का आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद 100 मार्क्स में से टोटल आप में से आपकी कट ऑफ बन जाएगी। अब एक बार बात कर लेते कि जो ये 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा इसमें क्या क्या वेटेज रहने वाली है। यानी कि आपके सिलेबस से, यानी जो आपका सब्जेक्ट है उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो अदर क्वेश्चन है वो कितने पूछे जाएंगे जिनमें कॉमन आप उनको बोल सकते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट है उससे आपका 90% पूछे जाने की संभावना है। यानी कि 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से और 10 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके से, मैथ से, एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, जीके से और करंट अफेयर से आपके पूछे जाएंगे। ये जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पैटर्न है। जो पीजीटी के लिए पैटर्न था वो 80 और 20 का रेशो था, यानी 80 सब्जेक्ट से और 20 आपका हरियाणा जीके और कॉमन पैटर्न से। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, क्योंकि उसका एक बार ऐसा सिलेबस जारी किया था, एचपीएससी द्वारा ऐसा पैटर्न बताया था, तो वो 90 और 10 का रेशो था, तो 90 और 10 का रेशो वो था। तो अभी भी यही संभावना है कि 90 का आपका सब्जेक्ट और 10 का आपका कॉमन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो 90 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे जो आपको आते हैं, और 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि उस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये अगर होता है ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू तो सबसे अच्छी बात है, और इसमें यही होगा जैसा मैंने आपको बताया कि 87.5 का आपका ऑब्जेक्टिव यानी 100 क्वेश्चन 87.5 का मानकर, और 12.5 का आपका होगा इंटरव्यू। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने की संभावना, इन दोनों में से कोई एक आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। लेकिन ज्यादातर संभावना यही है कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू, जैसा एचपीएससी सभी एग्जाम के लिए एक पैटर्न अपना रखा है वैसा ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस अभी कोई जारी नहीं हुआ है, और ना ही पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस डाला है वो भी साइट से हटा लिया गया था। तो इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी तक तो सिलेबस नहीं आया है, और जो सिलेबस पहले जारी किया गया था उसका जो एग्जाम पैटर्न था वो दूसरा था, वो ऑब्जेक्टिव था, लेकिन अब की बार सब्जेक्टिव हुआ है। तो सब्जेक्टिव यदि आपका आता है तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी जो पहले डाला था सिलेबस उससे बहुत कम हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो आपका नेट का सिलेबस होता है हर एक सब्जेक्ट का, वही सिलेबस जो एचपीएससी ने पहले जारी किया था। लेकिन यदि सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें से कम सिलेबस आपका हो जाएगा। तो आप तैयारी किस तरीके से करें, जो मेन आपके टॉपिक है जो आपको लगता है ये तो आएगा ही आएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बेस है हमारा, तो उनको तो आप जरूर करें। और जब तक आप करेंगे उसको 30% कवर करेंगे, 40% करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि आपका सिलेबस एचपीएससी जारी कर देगी, तो फिर आगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कॉमर्स के बारे में थोड़ा बता सकता हूं कि कॉमर्स में से जो इकोनॉमिक्स है, टैक्स है, स्टैटिक्स है, ये आपको देखने को बहुत कम संभावना कि ये मिलेंगे। इकोनॉमिक्स तो आपको मिलेगी ही नहीं,
तो आप इस तरीके से अपने सब्जेक्ट में से जो भी आप सब्जेक्ट है, जो भी आपके मास्टर डिग्री तक के जो भी सिलेबस था, उसमें से नेट के साथ कंपेयर करके ऐसे टॉपिक निकालने की जो आपका बेस होते हैं, यानी वो तो पूछे ही जाएंगे। जब तक आप उनको कवर करेंगे आपको सिलेबस जो है उम्मीद है कि एचपीएससी जारी कर देगी, आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जो पुराना सिलेबस एचपीएससी ने जब जारी किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो सारा सिलेबस मैंने वहां पर डाल रखा है पीडीएफ में, आप वहां से भी ले सकते हैं और बकायदा मैं आपको भेज भी सकता हूं उसको। तो ऐसा जो सिलेबस है वो आप देख लेना वहां से और उसके हिसाब से कंपेयर करके आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आपकी जल्दी आ जाएंगी। फरवरी मुझे लगता है कि आपकी आ जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर डिले भी हो जाता है तो इर्द गिर्द ही आपकी जो है ये जो पोस्ट है वो एचपीएससी द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही था वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी जानकारी होगी, जो भी आगे अपडेट होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो आप तक प्रोवाइड करवा सकूं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवाल का जवाब जो है वो दे सकूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।